हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। दरअसल एक इंडियन लड़का जिसका नाम रामू होता है, उसकी पहले से ही एक इंडिया में गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम कविता होता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और बेहद करीब होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वो सारी हरकतें कर चुके थे जो कि एक पति और पत्नी के बीच में शादी के बाद अक्सर होती थी। वो दोनों उन सारी हदों को पार कर चुके थे और अपने प्यार को परवान चढ़ा चुके थे। लेकिन इसी बीच मोड़ तब मुड़ जाता है जब रामू होता है, उसकी नौकरी दुबई में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, रामू की नौकरी एक दुबई में शेख के पास लगती है और जो उनके शेख की बेगम होती हैं, शेख हसीना बेगम, वो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और उनके ही ड्राइवर की नौकरी रामू को करनी होती है। अब जब रामू पहुंचता है और फिर शेख हसीना बेगम को देखता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक तो देखता ही रह जाता है। वाकई में शेख हसीना बेगम भला के खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फिर क्या, रामू को उनसे प्यार हो जाता है। आंखों ही आंखों में वो सारे सपने सजा चुका था। वो सारी चीज़ें जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की थी, वादे कस्में, वो सारी चीज़ों को वो भूल जाता है। अब वो जो गर्लफ्रेंड को वक्त दिया करता था, वो वक्त अब कम करने लगा था। गर्लफ्रेंड भी लड़ाई करती, बहस करती, झगड़ा करती कि आखिर तुम पहले जैसा वक्त क्यों नहीं दे रहे हो। रामू, तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, कहीं वहाँ तुम्हें कोई पसंद तो नहीं आ गई। इस पे वो कहता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। दरअसल यहाँ पर काम बहुत होता है जिस सिलसिले में मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। लेकिन किसको पता था कि गांव में जिसके साथ वो सारी हदें पार करके इतने बड़े शहर, इतने बड़े दुबई में आया है, वहीं पर आकर के उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। और दरअसल अब देखा जाए तो ये जो शेख हसीना बेगम थी, वो भी रामू से काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि रामू उनको हमेशा हंसाया करता था, चुटकुले सुना करके, तो कभी कुछ हंसी वाली बातें करके। और जो इनके पति होते हैं शेख हसीना बेगम के, वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो उनको वो जो मेंटली पीस, शांति, सुकून प्लस हंसी मजाक नहीं मिल पाता है। वो खुद में ही खोई खोई सी रहती थी। रामू के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनको भी अच्छा फील होने लगता है, जैसे कि रामू उनको ट्रीट करता है, हंसाता है, सारी चीज़ें करता है, फिक्र करता है। अब कहीं ना कहीं शेख हसीना बेगम भी अब रामू के काफ़ी करीब आ चुकी थी और अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों अब एक दूसरे के बाहों में लिपट कर बस हमेशा बैठे रहते थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाया करते थे और दोनों एक दूसरे के जिस्म में खो जाया करते थे। देखते ही देखते इन लोगों के बीच में भी वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ करती हैं। अब रामू जो है इस तरीके से वो दो लड़कियों के जिस्मों के साथ में करता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन उसका जो पति होता है, दरअसल शेख हसीना बेगम के जो शौहर होते हैं, उनको इस बारे में पता चल जाता है। और जब उनको इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बेगम से नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद में वो अपनी बेगम शेख हसीना बेगम, जो कि इतने ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी, उसको वो तलाक दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं और फिर उनका अलग कर देते हैं। और इसी बीच में ये जो लड़की होती है, दरअसल गांव वाली रामू की गर्लफ्रेंड, उसको भी रामू के बारे में ख़बर मिल जाती है कि दरअसल वो वहाँ पर शेख हसीना बेगम के साथ में रिलेशनशिप में था और उनके साथ में वो सारी चीज़ें कर रहा था जो उसने इसके साथ भी करी थी। अब क्या था, अब वो भी उससे दूर हो जाती है और फिर उसके माँ बाप कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, और वो लड़की अब कहीं और किसी से शादी कर लेती है और अब अपने पति के साथ खुश रहती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस अवैध संबंध का कितना गलत नतीजा होता है। पहली बात तो जो शेख हसीना बेगम इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी, आज वो अलग हो जाती हैं अपने हस्बैंड से
और अब वो आम जिंदगी गुजारने लगती हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारने लगती हैं। और यहाँ पर रामू जो था, जिसकी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड थी, अब वो भी उदास बैठा हुआ है।